नमस्कार, डिजी इंडिया बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी जैन। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर शहर में विजयनगर थाने के समीप अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स को गोली मार दी। अस्पताल में उपचार के दौरान जहां उसकी मौत हो गई है। बुधवार शाम विजयनगर थाना से चंद कदमों की दूरी पर शहर के संदीप अग्रवाल नामक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 4-5 फायर किए, जिसमें से संदीप को 4 गोली लगी है, जिसके बाद अग्रवाल को गंभीर हालत में बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि सच्चिदानंद कॉम्प्लेक्स के पास शाम करीब 6:30 बजे अग्रवाल को कार से आए 4 नकाबपोश अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक संदीप को एक गोली गर्दन, दूसरी पेट और 2 गोली पैर में लगी है। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाश रही है। वहीं मौके से खाली कवर जब्त किए गए हैं। थाना विजयनगर में व्यवसायी संदीप अग्रवाल तेल की ऊपर हमले के बाद थाने में इस घटना के बाद विवेचना प्रारंभ की गई है और हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनके बाद जो मृत्यु होने के बाद फिर मर्ग कायम किया गया और इसमें 302 धारा बढ़ाई गई है। इस संबंध में संदिग्धों और उनके जो भी संभावित दुश्मनों या उन पर रंजिश रखने वालों की तलाश और पूछताछ की जा रही। इसके अलावा जो शहर के बदमाश है, जैसे कि जो पहले गोली चलाने में आरोप में रहे हैं या जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले उनको बुलाया जा रहा है। जो घटनास्थल के फुटेज प्राप्त हुए हैं, उस फुटेज को हमारे स्टाफ को, सिविल के स्टाफ को, क्राइम ब्रांच को दिखाया जा रहा ताकि ये जो संदेही है उनकी पहचान हो सके। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डायरेक्टर ज्योति बिंदल ने इन दिनों अस्पताल की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है, जिसके चलते अब अस्पताल के डॉक्टर समय पर आने लगे हैं। साथ ही सुरक्षा गार्डों की शिकायत आने का सिलसिला भी लगभग रुक सा गया है। डीन ने एमजीएम ही नहीं बल्कि एमवाई अस्पताल कैंपस, चाचा नेहरू अस्पताल, कैंसर अस्पताल, एमजीएम मेडिकल कॉलेज सहित पूरे शासकीय कैंपस में अब एक और नई पहल की है, जिसमें मुख्य रूप से अस्पताल कैंपस में खड़े ऑटो रिक्शा और अन्य वाहनों को परिसर से हटाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही डॉक्टर बिंदल ने अधीक्षक PS ठाकुर को भी पूरी व्यवस्था में शामिल रहकर आने वाले मरीजों को किसी तरह की तकलीफ न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर अधिष्ठाता ने एमवाई अस्पताल का दौरा भी किया और सुरक्षा एजेंसी के जिम्मेदारों को भी अपने कार्य में लेख लतीफी न बरतने और अस्पताल की सुरक्षा के नाम पर किसी मरीज के परिजनों को सताने की शिकायत न मिलने की बात भी कही है। हमारे कैंपस में एक आम मरीज को इतनी ट्रैफिक की व्यवस्था से उलझना पड़ता है कि वो कैजुअल्टी तक पहुँचते बहुत समय लग जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, हम सभी अनावश्यक ऑटो, सभी प्राइवेट एम्बुलेंस, इनका जमावड़ा ख़त्म करें, पार्किंग को व्यवस्थित करें। डॉक्टर्स भी कहीं भी अपनी गाड़ी लगा देते हैं, जिससे कि मरीजों को लाने में दिक्कत होती है। तो ये सब व्यवस्थाएं मैं सुव्यवस्थित करना चाहती हूँ। साथ ही इस अस्पताल को लोगों ने थॉरोफेयर बना रखा है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स से बचने के लिए वो एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं। तो इसको हम थॉरोफेयर बंद करेंगे। इसका नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं इस मामले में इंदौर की जनता की तारीफ़ करूँगी और विशेष रूप से अपने पत्रकार बंधुओं की तारीफ़ करूँगी कि वो हर व्यवस्था को जब हम सुधारने जाते हैं तो आगे बढ़ के हमारा साथ देते हैं। पश्चिम रेलवे मंडल द्वारा शुक्रवार को इंदौर में एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मुख्य अतिथि रहेंगी। रेलवे महाप्रबंधक सहित तमाम आला अधिकारी आयोजन के साक्षी होंगे। इस दौरान कार्यक्रम में पश्चिम रेलवे के प्रथम हेरिटेज खंड पातालपानी व कालाकुंड पर चलने वाली विशेष हेरिटेज ट्रेन तथा इंदौर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के राष्ट्र को लोकार्पण करने सहित इंदौर बीकानेर एक्सप्रेस, इंदौर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस, इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। वहीं इंदौर पटना एक्सप्रेस की आवृत्ति इस सप्ताह में 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन करने तथा इंदौर उदयपुर वीरभूमि एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करने की घोषणा भी की जाएगी। आयोजन में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विशिष्ट अतिथि सांसद सावित्री ठाकुर होंगी। बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रेलवे प्रशासन सहित तमाम संबंधित विभाग तैयारियां में लगे हैं।
अभिनेत्री अंकिता लोखंडे अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से कर रही हैं। बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रही अभिनेत्री अंकिता लोखंडे इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए अभिनेत्री इंदौर पहुंची। फिल्म में अंकिता झलकारी बाई का किरदार निभा रही हैं। अंकिता टीवी इंडस्ट्री की सक्सेसफुल अभिनेत्रियों में से रही हैं और अंकिता आज भी अपनी पहचान सीरियल से ही मानती हैं। अंकिता ने बताया कि फिल्म करने से पहले रानी लक्ष्मीबाई के बारे में खूब रिसर्च की और फिल्म में एक्शन रोल भी निभाया। मणिकर्णिका एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही वुमेन ओरिएंटेड नहीं आई गेस, झलकरी, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारी पावरफुल औरतें हमारी इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। तो इस फिल्म को देखकर मुझे ऐसा लगता है औरतों को अपने लिए स्टेप लेना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है सबकी खुशियाँ अपने हाथ में होती हैं, किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं होते। और ऐसे बोलते हैं औरतें दब रही हैं, आजकल बहुत दबाया जाता है औरतों को। कोई दबा नहीं सकता किसी को भी जब तक एक औरत दबना ना चाहे। अंकिता को हॉर्स राइडिंग से डर लगता था, लेकिन फिल्म के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी जो कभी भी उन्होंने सोची नहीं थी। अंकिता का अभी फिलहाल फोकस फिल्मों पर ही रहेगा। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अंकिता अपनी पहली फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड दिखी और उम्मीद कर रही है कि लोगों और क्रिटिक्स को उनकी एक्टिंग पसंद आएगी। डिफिकल्ट तो हर चीज़ होती है क्योंकि घुड़सवारी करना, तलवार चलाना आसान नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरी पहली डेब्यू फिल्म ऐसी कुछ होगी जहाँ मैं लोगों को मार रही हूँ, खून कर रही हूँ। सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। डिफिकल्ट कुछ नहीं लगता है टाइम बाद, जहाँ आपका सपना होता है, एक पैशन होता है जो बचपन से देखते आ रहे हो। और आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भाजपा नर्मदा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर क्षेत्र की 210 महिला हितग्राहियों को गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हों का वितरण किया। इस अवसर पर राकेश सिंह ने कहा कि पिछले 70 सालों में देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि हमारी वो गरीब माँ बहन जिसके पास गैस चूल्हा व गैस कनेक्शन नहीं है, वे कितनी भीषण कठिनाइयों में भोजन बनाती हैं और अपना परिवार का पोषण करती हैं। किंतु जैसे ही केंद्र में सरकार बनी और पीएम नरेंद्र मोदी बने तो ऐसी हर माँ बहन को गैस कनेक्शन व चूल्हा मिले, इसलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना लागू की है। कार्ड से फोटो तो हटा दोगे कमलनाथ जी, जनता के दिलों से कैसे हटाओगे हमें? यह बात मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में मीडिया के सामने कही। बता दें कि पाले से खराब हुई फसलों का जायजा लेने के लिए पूर्व सीएम प्रदेश के कई जिलों में दौरे कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बीते दिनों किसानों से मिलने के बाद मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, आप कार्ड से फोटो तो हटा दोगे, परंतु प्रदेश की करोड़ों जनता के दिलों में शिवराज की जो फोटो है उसे कैसे हटाओगे? वहीं चौहान ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वो अपने आप को अकेला न समझें, पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवराज आपके लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले हम कलम की ताकत से आदेश देकर राहत पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन अब हम संघर्ष करके किसान भाइयों को राहत दिलाने का काम करेंगे। साथ ही चुटकी लेते हुए शिवराज बोले कि रंग बिरंगे आवेदन भरवाकर रंग बदल रही है कमलनाथ सरकार। भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को होल्ड करने पर प्रदेश सरकार की नीयत पर भाजपा ने सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरसक प्रयास और केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद भोपाल इंदौर को मिली सौगात को छीनने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान कोठारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से ही जिस तरह विकास के कार्यों को अवरुद्ध किया जा रहा है, वह मध्य प्रदेश को फिर बैलगाड़ी युग में ले जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। किसान कर्ज के मामले में कांग्रेस सरकार भ्रम की स्थिति बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में शुरू हुए खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने किया। एक निजी स्कूल में आयोजित हुए इस शुभारंभ कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही NHM के डायरेक्टर निशांत बरवड़े के साथ संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला प्रशासन की CEO मौजूद रहीं।
गौरतलब है कि खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों से हर साल कई बच्चों की जान चली जाती है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में माता पिता को कोई जानकारी नहीं होती है। परंतु अब बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन गंभीर बीमारियों के बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। हर कोने में ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। 15 तारीख से सबसे बड़ा योगदान स्वास्थ्य विभाग का ही है। आपने ये मंगलवार को हर दिन में चलेगा, निरंतर जारी रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला। आप चिंता मत करें। 2.5 करोड़ लगभग 2 करोड़ 34 लाख बच्चे स्कूल, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक स्थान, मदरसे, हर जगह जाने का प्रयास हम करेंगे। आज देखा आप स्कूल यहाँ से मदरसे में जा रहे हैं और एक स्कूल में और जा रहे हैं। विभाग यह टीका स्कूल, आंगनबाड़ियों, मदरसों सहित छोटे बच्चों को घर घर जाकर लगाएगा। साथ ही इसके बारे में आम जनता को जागरूक भी किया जाएगा। वहीं विभाग द्वारा यह टीका पूरी तरह निःशुल्क लगाया जाएगा और टीका कई गंभीर बीमारियों से बच्चों को बचाएगा। इसके साथ ही मंत्री सिलावट ने मंच से कार्यक्रम में मौजूद सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को इस टीका को लगाने और लगवाने की शपथ भी दिलवाई। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और सुरेश पचौरी बीते दिनों सीहोर जिले के बुदनी पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए जनसंपर्क मंत्री ने बताया कि बुदनी में चल रहे 2 बड़े उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय पत्रकारों को लाभ पहुंचे। सीहोर से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। कमलनाथ जी ने जब से शपथ ली है मुख्यमंत्री उन्होंने क्लियरली कह दिया कि 70% मध्य प्रदेश के लोकल लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, उनको जॉब देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो प्रक्रिया थी जो इस क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री रहे, तो मैं समझता हूँ अब इन सब चीज़ों में बदलाव होगा। जो प्राथमिकता है कमलनाथ जी की वो रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, और इसीलिए उनने जो युवा हैं उनको स्टाइफंड 4,000 रुपये की देने की बात की है, जब तक कि उसको कोई नौकरी नहीं मिले। सभी पत्रकारों को मिलेगी, चाहे वो क्षेत्रीय हो या बड़े शहरों का हो, और साथ ही पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लाएगा। कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश के सागर में भाजपा सांसद व विधायक ने प्रशासनिक अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान जनप्रतिनिधि के साथ दिखे। इस दौरान बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ कर्ज माफ की मांग को लेकर सागर अपर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि हम कर्जा माफी के विरोध में हैं। कर्जा माफी से कोई हल नहीं होगा, फिर कर्जा हो जाएगा। कर्जा माफी का बहुत सीधा सा तरीका होता था, बैंक से लिस्ट बुलाते वो कर देते। ये क्या है कि एक फॉर्म लाल, नीले, काले, पीले, 5 7 प्रकार के फॉर्म हैं। मतलब कुछ नहीं, टाइम मार्किंग का खेल है। चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद सही स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। और चुनाव तक ये जनता को मुगालते में रखना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं न कर रहे हैं। हम कौन सा तरीका हम लिख के देंगे कि हम पे इतना कर्जा है? अरे भाई आपका बैंक है, सारे बैंक हैं, हिंदुत्व हैं, उन बैंक से लिखा लेते कि लिस्ट भेजो और उसके आधार पर कर सकते थे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DG इंडिया बीट न्यूज के साथ। खबर सच्चाई और बेबाकी के साथ।